दोस्तों, 7 जून 2007 को तमिलनाडु के नागौर में दरगाह के बाहर एक लड़की बहुत बुरी हालत में मिली। नाम था निशा नूर। तमिल एक्ट्रेस निशा नूर कभी लीड एक्ट्रेस नहीं रही, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले किसी बड़ी एक्ट्रेस जितने ही थे। निशा ने इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर कमल हासन के साथ भी काम किया था और एक समय ऐसा था जब वो निर्माताओं की पहली पसंद हुआ करती थी। फिल्मी दुनिया की चमक निशा के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। उनकी लोकप्रियता समय के साथ ही ढलने लगी। निशा को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इसी कारण निशा ने फिल्मी दुनिया छोड़ दी, जिसके बाद वह कुछ समय के लिए गायब सी हो गई। उनको लेकर यह भी खबरें आईं कि उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के काम में धकेल दिया गया है। फिल्में छोड़ने के बाद निशा की जिंदगी इतनी दर्दनाक हो गई कि भीख मांगने तक की नौबत आ गई। उनका शुरुआती समय जितना अच्छा था, उतना ही बुरा उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल भी था। हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। निशा नूर का जन्म 18 सितंबर 1962 को तमिलनाडु के नागापट्टिनम के पास नागौर में हुआ। जब निशा छोटी थी, तभी उसकी मां गांव में आए कुछ फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ घर छोड़कर चली गई। वो निशा को भी अपने साथ ले गई थी। मां इंडस्ट्री के लोगों के साथ भाग आई तो निशा को भी फिल्मों में जगह मिल गई, लेकिन इसके लिए निशा को कास्टिंग काउच से भी गुजरना पड़ा। कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ निशा ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया था। फिल्म में निशा का लीड रोल नहीं होता था, लेकिन फिर भी इनकी खूबसूरती लोगों की नज़र में चढ़ गई। निशा ने 1980 में आई मंगला नायकी से तमिल फिल्मों में कदम रखा। इनकी 2 और फिल्में मुयालक्कू मूनकाल और इलामई कोलम इसी साल रिलीज हुई। फिर इन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1980 से एक्टिंग करियर शुरू कर 1995 तक निशा ने करीब 12 तमिल और 5 मलयालम फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कुछ कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। अपने फिल्मी करियर में लगातार हिट देते हुए निशा को मोहनलाल और कमल हासन जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का भी मौका मिला। साइड रोल में होते हुए भी इनके चाहने वाले हजारों में थे, लेकिन ये फेम ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। 1992 आते आते निशा नूर को काम मिलना लगभग बंद हो गया। उनके हाथ में बस एक फिल्म मिमिक एक्शन 500 थी, जो 1995 में रिलीज हुई। चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में रहते हुए निशा को लग्जरी लाइफ की आदत लग चुकी थी, लेकिन काम न मिलने से इसे मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। जो पैसे कमाए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो गए। जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो पैसे कमाने के लिए इन्हें एक प्रोड्यूसर ने प्रोस्टिट्यूशन पे जाने की सलाह दी। कुछ ऐसे लोगों से निशा का परिचय करवाया गया जो इस काम से जुड़े हुए थे। पैसों की सख्त जरूरत थी तो निशा ने भी इसकी ओर कदम बढ़ा लिया। गलत काम था तो इंडस्ट्री के कई लोगों ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। निशा गुमनामी में रहते हुए एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी। समय के साथ लोग भी इन्हें भूल गए। इस दौरान लगभग 12 साल तक वो ना परिवार से मिली और ना ही इंडस्ट्री में किसी से। किसी को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ है और किस हाल में है। 2007 में निशा को एक दरगाह के पास बेहद बुरी हालत में देखा गया। लोगों ने देखा कि उनके शरीर पर कीड़े चल रहे थे। शरीर जवाब दे चुका था। खाना पानी ना मिलने से उनके शरीर की एक एक हड्डी साफ दिख रही थी। शरीर कंकाल बन चुका था और हाथ पैर अकड़ चुके थे, जिसे देखकर लोगों को हैरानी के साथ साथ दया भी आई। कई लोग तो उनको पहचान तक भी नहीं पाए कि ये वही निशा नूर है जो एक समय फिल्मी दुनिया की शान रहा करती थी। उनकी ज़िंदगी बेहद दर्द भरी रही। जब निशा को हॉस्पिटल ले जाया गया तब पता चला कि वो एड्स से जूझ रही है, जिसे सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। इलाज के एक हफ्ते बाद 23 जुलाई 2007 को ही उनका निधन हो गया। निशा की मौत की खबर उनके घर वालों को भी दी गई, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें लेने नहीं पहुंचा। जब परिवार ने डेड बॉडी नहीं ली तो एनजीओ के लोगों ने ही उन्हें तंबारम चेन्नई के पास में दफना दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।